लिमिट के 12वें खंड में आप सबों का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस खंड में पढ़ेंगे यूज ऑफ न्यूटन लेबनिज फार्मूला इन इवेल्युएटिंग ऑफ द लिमिट ऑफ अ फंक्शंस। मतलब किसी भी फंक्शंस का आप लिमिट निकालने के लिए न्यूटन लेबनिज फार्मूला का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं। और स्टूडेंट न्यूटन और लेबनिज का जो फार्मूला है वो हमारे इंटीग्रल फंक्शन से रिलेटेड है। मतलब कोई फंक्शंस आपको आप दे देगा इंटीग्रेशन के फॉर्म में और उसको कहेगा कि इसका आप लिमिट निकालिए। दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t स्क्वायर e⁻x into dx। अब इसका इंटीग्रेशन आप कैसे निकालेंगे। सो स्टूडेंट इस टाइप्स के इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए या तो सबसे पहले आप इंटीग्रेशन का फॉर्म निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन को सोल्व करके उसका वैल्यू निकाल लीजिए, इसके बाद फिर उसमें आप लिमिट लगाइए। या अगर आप न्यूटन लेबनिज फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो उस इतना करने की जरूरत नहीं होती है, वो डायरेक्ट आपका वैल्यू निकाल देता है। दैट मीन्स यहां पर हम एल हॉस्पिटल्स का इस्तेमाल करेंगे और आप सभी जानते हैं कि एल हॉस्पिटल्स का इस्तेमाल करने के बाद हमें फंक्शंस का डिफरेंशिएट लेना होता है। सो अगर डिफरेंशिएट लेते हैं किसी भी इंटीग्रल फंक्शंस का, उस पर जो फार्मूला वेस्ट है उसका जो फार्मूला है वो हमारे न्यूटन लेबनिज साहब ने दिए थे। कहने का मतलब यह है इसी फार्मूले का इस्तेमाल हम किसी फंक्शंस के लिमिट को निकालने में करेंगे। मतलब अगर कोई फंक्शंस इंटीग्रल फंक्शंस के फॉर्म में है उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे निकालते हैं, ये हमारे न्यूटन लेबनिज थ्योरम में दिया हुआ है। सो इस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम किसी भी फंक्शंस का लिमिट आसानी से कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। यूज ऑफ न्यूटन लेबनिज फार्मूला इन द इवेल्युएटिंग ऑफ द लिमिट ऑफ अ फंक्शंस। कहने का मतलब है कि किसी भी फंक्शंस में न्यूटन और लेबनिज का जो फार्मूला है, इसका फार्मूला है स्टूडेंट्स कि कोई भी इंटीग्रल फंक्शंस होता है उसका डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। दैट मीन्स अगर हम सपोज करते हैं कि आई एक्स कोई इंटीग्रल ये है फाई एक्स टू साई एक्स, इंटीग्रेशन फ्रॉम फाई एक्स टू साई एक्स, और यहाँ पर हमने लिया एफ टी इंटू डी टी। अगर इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा दे, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका आप इंटीग्रेशन निकाल करके और फिर डिफरेंशिएशन कीजिए, ये भी एक तरीका है, बट वो स्टूडेंट बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। सो इसको एक छोटे से फॉर्म में न्यूटन और लेबनिज साहब ने उस डेरिवेशन को, बड़े डेरिवेशन को छोटे फॉर्म में दिया था। सो इसलिए इसका नाम न्यूटन लेबनिज फार्मूला कहा जाता है। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं डी आई एक्स अपॉन डी एक्स, मतलब इसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसमें क्या होता है सबसे पहले, तो सबसे पहले यहाँ पर साई एक्स को यहाँ पर टी के साथ शिफ्ट कीजिए। सो एफ साई एक्स और जिसको आप शिफ्ट किए हैं उसका डिफरेंशिएशन माइनस अब फाई एक्स, तो एफ यहाँ पर लिख दीजिए फाई एक्स और जिसको आप यहाँ पर शिफ्ट कीजिए उसका डिफरेंशिएशन। सो फाइनली इस तरह से हमारा ये फार्मूला है स्टूडेंट्स। आइए इसको क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x cos t स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन एक्स क्यूब माइनस 6x। इस एग्जाम्पल को देखिए। सबसे पहली बात कि ये किस फॉर्म में है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको फॉर्म पता नहीं चलेगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि यहाँ 0 टू x हम ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में है और इस तरह से जब आप यहाँ पर x का वैल्यू 0 रखते हैं, x का वैल्यू 0, सो 0 टू 0 अगर कोई फंक्शन जाएगा तो ये पूरे फंक्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो सो 0 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 0, सो 0/0 का फॉर्म। इस तरह से हम फॉर्म्स को यहाँ पर पता करते हैं, डायरेक्ट हमें पता नहीं चलेगा। इसके लिए इसको हमें निकालना पड़ेगा, फिर x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन में इसका वैल्यू रख देते हैं और इस तरह से 0/0। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि इसका हम डिफरेंशिएशन निकाल करके दैट मींस एल हॉस्पिटल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0, अब बताइए x का डिफरेंशिएशन तो 1 माइनस, अब इसका बहुत लंबा चौड़ा होने वाला है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये ले लेंगे cos t के बदले में यहाँ पर कर लीजिए x, तो cos x स्क्वायर इंटू जिस dx अपॉन dx माइनस ये 0 है, सो d0/0 सॉरी dx इंटू cos 0 स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपॉन ये कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर और ये आ जाएगा -6। अब आप इसमें x का वैल्यू 0 रख सकते हैं क्योंकि ये 0/0 का फॉर्म नहीं रहा। अब आप यहाँ पर डायरेक्ट रख सकते हैं वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस, इसको कितना लिखेंगे cos x स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, हटाइए, अपॉन ये कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6। सो अब आप x का वैल्यू 0 रखिए, सो 1 माइनस cos 0 का वैल्यू 1 अपॉन ये कितना आ जाएगा 0 माइनस 6, मतलब क्या हो जाएगा 0 आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इसका वैल्यू कितना आ गया, 0 आंसर आ गया। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट्स। एग्जांपल नंबर 2, जैसे यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 हमने लिया और यहाँ लिया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x स्क्वायर
कॉस टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन एक्स साइन एक्स, ऐसा हमने ले लिया। अब वही बात, जैसा कि हमने कहा था कि x का वैल्यू 0 रखिए, तो 0 से 0 जाएगा, इसका मतलब ये 0, और ये तो ऑलरेडी 0 है ही, सो 0/0 का फॉर्म। तो यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? एल हॉस्पिटल्स का, मतलब अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एल हॉस्पिटल्स रूल लगाइए, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ क्या होगा? 0 to x²। तो हमने कहा था जिसको आप ऊपर वाले को पहले लेना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos x² का x², तो कितना हो जाएगा? x⁴ हो जाएगा। अरे ऐसे t के बदले में आप x² फिर इसका स्क्वायर इंटू, अब जिसको आप वैल्यू अपर लिमिट का लिए हैं तो अपर लिमिट का हो जाएगा यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में, माइनस अब लोअर लिमिट, अरे तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 हटाओ, आगे कुछ नहीं करना, अपॉन अब इसका क्या होगा? u इंटू v पर, मतलब क्या हो जाएगा? साइन x प्लस x cos x। अब इसको गौर से देखिए, अब इसमें जब आप वैल्यू लगाएंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा cos x का पावर 4 अपॉन ये कितना हो जाएगा? तो साइन x, ठीक है, और प्लस x cos x, सही है। अब मेरा विचार है क्या, यहाँ आप x से डिवाइड कर लीजिए और x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा? तो देखिए, हालांकि एक बार और आप इसको डिफ्रेंशिएशन करके निकाल सकते थे, लेकिन चलिए देखिए इसका यहाँ पर क्या आने वाला है, मतलब ये x से x आपका कैंसिल हो गया। सो कहने का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या हो गया? 2 cos x⁴ अपॉन ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन x अपॉन x प्लस cos x। अब आप x का वैल्यू 0 रखिए, साइन x/x कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1 कितना? 2, मतलब 2 इंटू यहाँ पर कितना? 1, और ये कितना? 1 प्लस 1 मतलब देखिए 2/2 मतलब 2/2, तो 1 आंसर आपका फाइनली आ जाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है, स्टूडेंट लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x5 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x e⁻ t² इंटू dt माइनस 1/x4 प्लस 1/3x²। मतलब स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये किसी फॉर्म में आपको दिख नहीं रहा है, सो इसे एक फॉर्म तैयार करेंगे। इसके लिए हमें एडिशन का हेल्प लेना पड़ेगा। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 का ऐसे लिख देंगे, x टेंड्स टू 0 का 0। अब ये x5 है, नीचे x4 है और 3x² है, सो इस तरह से हमारा एलसीएम आ जाता है 3x5, और यहाँ पर हम लिखेंगे 3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x e⁻ t² इंटू dt माइनस इसको लिखेंगे हम 3x, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस x3। इस तरह से हमारा फॉर्म आ गया। अब आप x का वैल्यू 0 रख के देखिए, ये तो ऑलरेडी 0 to 0 हो जाएगा, ये 0 ये भी 0, ठीक है। सो 0/0। अब हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल्स आराम से लगा सकते हैं। सो अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल, ठीक है। सो लिमिट, इसमें क्या करना होता है सबको मालूम है, डिफरेंशिएशन। अब यहाँ इंटीग्रल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर हेल्प लेना पड़ेगा न्यूटन लेबनिज थ्योरम का। सो यहाँ पर क्या करेंगे, जो यहाँ पर जाएगा x को सबसे पहले इसमें डालिए, सो e⁻ x² इंटू, अब ये x का डिफरेंशिएशन तो हो गया 1, तो नहीं लिखेंगे, माइनस अब ये 0 को डालिए, फिर 0 का डिफरेंशिएशन 0, सो इतना आपको आ गया फाइनली, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन। अरे इसको ऐसे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x e⁻ t² इंटू dt, इतना है। इसको लिखेंगे e⁻ x को पहले डालिए t के जगह पर, सो x² इंटू dx अपॉन dx माइनस, अब एक बार 0 को डालिए तो e⁻ -0 का स्क्वायर इंटू d0 अपॉन dx। तो देखिए ये तो 0 हो गया, ठीक है, और ये तो 1 हो गया, तो इतना बच गया ना। सो यहाँ पर इतना हमने लिख दिया, माइनस 3x का लिखिए, 3x का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन बताइए, तो 3 हो गया, इसका कितना हो गया, तो प्लस 3x² हो गया, अपॉन ये कितना हो जाएगा, तो 15x4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसा है, फिर एक बार हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ये किस फॉर्म में आ रहा है, तो देखिए x का वैल्यू आप 0 रखिए, 0 रखेंगे, इसका वैल्यू तो कितना आ जाएगा 1, मतलब 3 में से 3 घट गया 0, प्लस 0 अपॉन 0, फिर वही बात, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे, मतलब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट, फिर लगाएंगे यहाँ अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल, ठीक है। तो अब आप इसको लिख देंगे इस तरह से, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब 3 का तो 3, अब इसका डिफरेंशिएशन तो जैसे का तैसे, इनटू
माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, ठीक है, इसका तो 0 हो गया, प्लस इसको लिखेंगे 6x अपॉन ये कितना हो जाएगा 60x क्यूब, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ कैंसिल होने वाला मुझे लग रहा है, सो यहाँ पर हम बढ़ा लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, ये कितना हो जाएगा माइनस 6x को कॉमन ही ले लीजिए, तो हो जाएगा e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा 60x क्यूब, ठीक है, इतना है। अब इससे इसको कैंसिल कीजिए आप, तो कितना आ जाएगा 10 तो आ ही जाएगा और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस बचा हुआ ही रह गया। अब इसको लिखेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू 0, ये -1 अपॉन 10 को बाहर कर लीजिए, इसको बाहर कर लीजिए और आपके पास बच गया e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इतना। जब यहाँ पर माइनस रहता तो इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है, जब यहाँ पर माइनस रहता तो इसका वैल्यू कितना होता 1 होता। सो इस माइनस को हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, अब इसका वैल्यू कितना हो गया 1, सो इसका आंसर कितना 1 अपॉन 10, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये न्यूटन लेबनिज का जो फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, किसी भी इंटीग्रल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, ये हम पढ़ते हैं न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला से पढ़ते हैं। और स्टूडेंट इस टाइप्स पे जो लिमिट होगा दैट मीन्स न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला के बेस पर जो लिमिट होगा उसको आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं इस वीडियो के हेल्प से। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।